हाँ तो बेटा हम लोग पहले क्वेश्चन पर आ चुके हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आप पढ़िएगा इसको ध्यान से। कोई भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से बहुत ही थॉरोली आपको पढ़ना है। 16 - 2 = 2, 9 - 3 = 0, 81 - 1 = 8। तो फिर 64 - 4 = हमें क्वेश्चन किया गया कि क्या होगा। तो बहुत इजी है बच्चों, आप लोग खुद भी देख सकते हो। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है कि ये 16 जो है ये किसका स्क्वायर है, ये है 4 का स्क्वायर, है ना। और उसमें से 2 को माइनस कर दिया है, तो हमारा क्या आ जाएगा 2। 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो 3 में से हमने क्या करा है, इन्होंने -3 करा है, तो क्या आ गया 0। ऐसे ही 81 किसका स्क्वायर है बेटा, 9 का, है ना। तो 9 - 1 = क्या कर दिया इन्होंने, 8। तो इसी तरह से हमारा 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। तो 8 - 4 इन्होंने क्या कर दिया है बेटा, 4। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, 8 - 4 = 4। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आशा बराबर है 79 के, तो विनय भूषण किसके बराबर होगा, ये पूछा है इन्होंने। तो ये डिकोडिंग का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा डिकोडिंग में क्या दिया हुआ है इन्होंने, आशा 79 के बराबर है। तो ये 79 कैसे आया, ठीक है। टोटल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं जब आप निकालते हो, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं बेटा, ABCDEFGH तक। तो उसमें जब भी हम कोई अल्फ़ाबेट का नंबर निकालते हैं, जैसे ए है, हमारे पास क्या है बेटा, ए है, ठीक है। तो ए बराबर एक और कितने नंबर पे आएगा, ए आता है बेटा एक ज़्यादा, यानी 27। 26 की जगह हम क्या लेंगे, 27। हमेशा एक नंबर बढ़ा के हम लेते हैं। 27 में से ए कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे। तो बिल्कुल कौन से नंबर पे आएगा ए, 26 नंबर पे। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा कौन सा हो गया बेटा, 26। अब उसके बाद है एस अगर आप गिनोगे तो वो आएगा 19 पे। तो 27 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 19। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया हमारा। तीसरे नंबर पे एच है, एच कितने नंबर पे आता है बेटा, 8 नंबर पे आता है। एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। ठीक, तो हम 27 में से 8 को माइनस कर देंगे, तो सिंपली हमारे पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, आज पॉइंटर थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। और लास्ट में फिर से ए है, तो वही हमारा 26 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारे पास कौन कौन से नंबर आ गए, इनको आप सेपरेटली कॉपी पर लिख लीजिएगा। मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ बेटा, इसलिए हटाना पड़ रहा है मुझे। तो पहला नंबर हमारा आया था 26, दूसरा नंबर हमारा आया था 8, ठीक है, तीसरा नंबर हमारा आया 19, और उसके बाद हमारा नंबर आया 26। इनको इन्होंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो क्या आएगा प्लस, 6 और 8 14, 14 और 9 कितने होगा, 23 और 6 29। ठीक है, और 2 और 2 4 5 6 7। तो ये हमारा आंसर कितना आ रहा है, 79। तो ये हमारा 79 ये पता लग गया कैसे आया। ठीक है, अब हमें विनय भूषण का निकालना है। किसका निकालना है बेटा, विनय भूषण का। तो इसी तरह से आप वी जो है 22 नंबर पे आता है, तो हम क्या करेंगे, वी को क्या करेंगे, हम वी को बताइए। हम फटाफट से विनय भूषण का वी का हम नंबर लिख लेंगे। वी का नंबर लिखने के लिए हमें क्या करना है, वी हमारा आता है कौन से नंबर पे, 22 नंबर पे आता है। तो 27 में से हम -22 को कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा, पहला नंबर आएगा हमारा 5। ठीक है बेटा, 5 नंबर आएगा। दूसरा नंबर पे विनय में आई कौन से नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। तो दूसरा नंबर हमारा आ गया 18। ठीक है, 27 में से 9 गए 18। तीसरा नंबर है एन कौन से नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। तो 27 में से 14 चले गए, तो कितना आ गया बेटा हमारा, 13 आ गया, 13 आ गया। उसके बाद बेटा है विनय का ए कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। तो 27 में से 1 गया, तो कितना आ गया बेटा, 26 आ गया। ईजी।
इसी तरह से सारे नंबर को आप निकाल लेंगे कि कितने नंबर पे वो आता है और उसको 27 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका टोटल कितना आएगा बेटा? टोटल आएगा आपका 180, ये आएगा आपका टोटल। तो ये आपका टोटल आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका 180 वाला जो है वो सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया बेटा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। किसी कूट भाषा में DICKINSON को इतना लिखा जाता है 35795021 तो, और DIPP को इतना लिखा जाता है। तो किसी उसी कूट भाषा में PICNIC पिकनिक को कैसे लिखेंगे? तो बेटा ये बहुत इजी है। आप देखो बेटा, सबसे पहले आप D है, D को क्या लिखा जाता है? 3 है ना। आपके पास कौन सा नंबर है सबसे पहले? P। तो आप सारे नंबर्स लिख लीजिए इनके नीचे और देखो P को क्या लिखा जा रहा है? 6। P को क्या लिखा जा रहा है बेटा? 6 लिखा जा रहा है P को। तो पिकनिक का P तो हमारा 6 बन गया। I को क्या लिखा जा रहा है? I को 5 लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है बेटा? 5 लिखा जा रहा है। इसी तरह से आप देखोगे बेटा, यहाँ पर ऊपर जो है DIC, C मतलब C को 7 लिखा जा रहा है। ईजी। इसी तरह से आप देखोगे N को क्या लिखा जा रहा है? 0 लिखा जा रहा है। I को क्या लिखा जा रहा है? देखो बेटा DI 5 नंबर लिखा जा रहा है I को। और उसी तरह से लास्ट में C को क्या लिखा जा रहा है? 7। तो आपका आंसर 657057 ये आपको मिल जाता है आपका आंसर। वेरी इजी बेटा, 657057 2 वाला आंसर आपका सही है बिल्कुल। ठीक है, कोई इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें ये वाला सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 व्यक्ति ABCDEF 2 पंक्तियों, प्रत्येक में 3 व्यक्ति। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 6 व्यक्ति ABCDEF 2 पंक्तियों में, प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठते हैं यदि E किसी पंक्ति के अंत में नहीं है। ठीक है, DF के बाएं ओर एक को छोड़कर है। ठीक है, C एवं E अगल बगल बैठते हैं। ठीक है, CD के विकर्णतः सामने बैठता है। विकर्णतः मतलब डायगनली। ठीक है, B एंड F अगल बगल बैठते हैं। तदानुसार B के सामने कौन बैठा है? तो बेटा इसके लिए सबसे इजी है, आपको इसके कहे के अनुसार अपना चित्र बनाना है। ठीक है, अब 3 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं तो 2 पंक्तियां बनानी है हमें। सबसे पहले क्या है? ई जो है किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, इसका मतलब ई बीच में होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? डी एफ के बाएं ओर एक को छोड़कर बैठता है। डी जो है वो एफ के बाईं ओर एक को छोड़कर बैठता है। अगर मैं यहाँ पर एफ ले लूँ तो एक को छोड़कर बाईं ओर डी बैठा हुआ है। ठीक है, इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर आ रहा था इसलिए मैंने हटाया उसको। यहाँ लिखता हूँ मैं ई, यहाँ पर मैंने एफ लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने डी ले लिया। ठीक है, अब क्या है? अब इन्होंने कहा है सी एवं ई अगल बगल बैठते हैं, इसका मतलब सी इसके बराबर में ही बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्या है? सी डी के विकर्णतः सामने बैठा है, इसलिए मैंने सी को यहाँ लिया क्योंकि वो डी के विकर्णतः, विकर्णतः मतलब डायगोनली बैठा हुआ है, इस तरह से, ये ऐसे बैठा हुआ है सी। ठीक है, अब क्या हुआ? बी एवं एफ अगल बगल बैठे हुए हैं, मतलब एफ के बगल में बी होना चाहिए फिर तो। ठीक है, और अब कौन सा वर्ड बचा? ए बचा, तो इसका मतलब ए यहाँ बैठा हुआ है। अब लास्ट में इन्होंने पूछा है बी के सामने कौन बैठा है, तो आप देख लो बच्चों बी के सामने कौन बैठा है? बी के सामने ई बैठा है। ये आपका आंसर हो गया, बी के सामने ई बैठा है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी आंसर। इसको आप प्रैक्टिस करोगे बेटा तभी आपको आएगा। मुझे तो अभी प्रैक्टिस है इसलिए मैंने कर दिया जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन पे तो अब नेक्स्ट आप देखो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन। कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता है परंतु गायक ना हो, उनकी संख्या बताइए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा,
ये वाला तो भारतीय है, और ये जो है वो क्या है, नेता है, और ये क्या है, ये गायक है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, उसकी संख्या बताइए। कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो। भारतीय नेता है, गायक ना हो, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र आपको दर्शा रहा है बेटा। वैन आरेख यानी वैन का जो पिक्चर है वो आपको दे रखी है इन्होंने, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ ये ही नंबर है जो ना तो ये भारतीय में आ रहा है, ये नेता में आ रहा है, ठीक है, परंतु ये गायक में नहीं आ रहा है। ये भारतीय में भी आ रहा है, नेता में आ रहा है, लेकिन ये गायक में नहीं आ रहा, तो वो 2 है, तो ये इसका आंसर 2 है। फिर है बेटा नंबर 8, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये कई बार आ चुका है, ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है बेटा, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, वही आपको फॉलो करनी है और वही आपको इसमें, तो बहुत इजी है बेटा। 2 तरीके हैं इसके, या तो आपका आईक्यू लेवल इतना हाई होना चाहिए कि आप आराम से इसको काउंट कर सकें, या फिर आपको दूसरी ट्रिक बताते हैं जिसमें होता है बेटा, ये जो एक ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ऐसा जब भी शेप आपको होती है तो इसमें 1, 2 और एक बड़ा वाला 3 होते हैं इसमें, ठीक है, इतनी बात पता चल गई आपको। तो यहाँ पर आपको कितने मिल रहे हैं, ये 3, ये 3, ऐसे करके गिनोगे तो भी गिन सकते हो कि 3 यहाँ पे हैं, यहाँ पर एक ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, 3 यहाँ है, 3 3 3 9, ठीक है, या फिर आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे 10 जो हैं हमने वो काउंट कर लिए बेटा, जो हमको सिंपली दिख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, उनको काउंट करेंगे जो कि हमें 2 त्रिभुजों को मिलके बन रहे हैं, ठीक है बेटा। 2 त्रिभुजों को मिलके क्या बन रहा है आप देखिए, जो हमने अंदर वाले अब मत गिनना क्योंकि हमने 10 तो पहले ही काउंट कर लिए, ठीक है। अब आपका एक तो ये बड़ा वाला बन रहा है ना, ये दोनों त्रिभुज एक बना रहे हैं ना, ये दोनों त्रिभुज ये वाले बना रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज, ठीक है, 11, ये दोनों त्रिभुज बना 12 13 14, ठीक है, ये हो गया 15, ये वाले दोनों त्रिभुज 15, ठीक है। अब क्या हो गया, ये सारे मिलके एक बड़ा वाला बना रहे हैं 16, ठीक है। अब ये वाला भी तो एक बन रहा है यहाँ पे, तो 17। अब आगे, और ये बहुत गंदा हो गया, आगे करते हैं, 17 हमने गिन चुके हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, ये एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है 18, ये पे देखो बेटा यहाँ पर एक बन रहा है त्रिभुज, है ना, ये वाला बड़ा वाला 19, यानी कि इसका आंसर अब आपको 19 गिनने के बाद ही पता चल गया, और गिनने की ज़रूरत नहीं कि इसका आंसर है ये कि 19 या 19 से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 38 प्लस 15 इक्वल टू 66, 29 प्लस 36 इक्वल टू 99, ठीक है, और तो फिर हमें बताना है 82 प्लस 44 ये कितना होगा, 82 प्लस 44 कितना होगा। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो हमें इसके जो संबंध है वो पता लगाना है। ये 38 और 15, 38 और 15 मिलके 66 कैसे बन गए। तो इन्होंने बेटा क्या किया है, इसमें आप लॉजिक लगाइए। इन्होंने करा है 38 लिखा हुआ है ना, तो इन्होंने क्या करा है कि 3 प्लस 8 कर दिया, 3 प्लस 8 इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारा 11, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद हमारा है 15, 1 प्लस 5 कितना हो गया, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, ठीक है। तो इन दोनों की क्या कर दी इन्होंने, गुणा कर दी, तो हमारा आंसर कितना आ गया 66। इसका मतलब दोनों डिजिट्स का प्लस और आपस में उन दोनों की गुणा। तो दूसरे वाले का क्या है, इसी तरह से 29 का 7 आ गया, दोनों को प्लस कर दो 9 और 2 को, तो 11 आ गया, 11 और 36 का कितना आ गया 9, तो 11 9 से 99 आ गया, ठीक है बेटा, वेरी इजी। तो इसी तरह से हमें 8 और 2 को प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा 10, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, 4 प्लस 4 इक्वल टू आ जाएगा 8, तो हमारा आंसर आ गया बेटा वेरी इजी 80।
तो 80 इज़ आवर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 10वां। यदि किसी कूट भाषा में रैशनल को ये लिखा जाता है RATANIOLA, तो उसी भाषा में ट्राइबल को क्या लिखा जाएगा? तो आप ये देखो बेटा क्या करा है इन्होंने पहले वाले क्वेश्चन में। इन्होंने पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा है, रैशनल लिखा है, इसमें ऊपर रैशनल लिख लीजिएगा आप कॉपी में, और उसके नीचे आप दूसरा नंबर लिख लीजिएगा, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने लिख लिया RATIONAL। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया हमारा, RTANIOLA। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा नंबर आ गया। तो आप ये देखो इन्होंने करा क्या, ये डायरेक्ट लिख दिया और इसको चेंज कर दिया। फिर तीसरे वाले नंबर में क्या करा इन्होंने, फिर से n जो है ये वाला n यहाँ लिख दिया। ठीक है, o को इधर लिख दिया और i को इधर लिख दिया और यहाँ पर फिर से क्रॉस कर दिया। तो इसी तरह से आपको जो ट्राइबल लिखा है उसको भी करना है। ठीक है, जैसा कि इन्होंने पहले क्वेश्चन में करा है। पहला नंबर जो है इन्होंने पहले ही नंबर पे लिखा है, तो हमारा पहला नंबर पहले नंबर पे हमने लिख दिया भाई, T हो गया। अब जो है दूसरा नंबर इन्होंने तीसरे नंबर पे लिखा है और तीसरा नंबर पहले नंबर पे, तो ट्राइबल का I यहाँ आ गया, यहाँ पे R आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। फिर जो थर्ड वाला नंबर है वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह आगे लिखा है और लास्ट वाले नंबर को बीच में ले आए, तो यहाँ L आ जाएगा, फिर यहाँ B आ जाएगा। ठीक है, और फिर जो सेकंड लास्ट नंबर है वो लास्ट में आएगा, तो ये हमारा बन जाएगा TIRLBA। कौन सा है कोई सा हमारे पास है, फर्स्ट वाला आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। आगे बेटा बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है। यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, ठीक है, तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो अनूप का रानी से क्या संबंध है? इन्होंने क्या कहा है कि अनूप के पिता के पोता यानी मिस्टर अनूप का जो फादर हैं उनका जो पोता होगा वो अनूप का सन होगा, ये ग्रैंड सन होगा ना, पोता। अब क्या हुआ, अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, ये भी लिखा हुआ है, तो इसका एक ही ग्रैंड सन। तो अनूप का रानी से क्या संबंध है? ठीक है, रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, तो फिर अनूप का पुत्र रानी के पिता के चाचा आता है। अनूप रानी के क्या हुए? यहाँ पे जो लिखा हुआ है यदि रानी के पिता के चाचा हैं, अनूप के पिता के पोते, ये जो हैं ये चाचा हैं, अंकल हैं। ठीक है, और ये किसके अंकल हैं? फादर ऑफ रानी। समझ में आ रहा बेटा? तो रानी के पिता के अंकल हैं, तो फिर अनूप का रानी से क्या संबंध है? तो सिंपल है, वो पिता के पिता हुए थे, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि वो क्या है? परदादा। तो आपका आंसर कौन सा सही है बेटा? परदादा आपका आंसर सही है। चौथे नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब क्या है, वक्तव्य देखिए और आंसर बताइए। 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ठीक है, श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो अब ये क्या हुआ, केवल 60% गए, सब तो नहीं गए हैं, सब तो नहीं गए हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है, अतः वे हड़ताल पर गए या नहीं गए, इस प्रकार का कोई निष्कर्ष फर्स्ट से या सेकंड से हमें नहीं पता चलता है ना, नहीं पता चल रहा है हमें फर्स्ट से।